राजा दुष्यंत के राजमहल की यज्ञशाला में शकुंतला ऋषि कुमार और गौतमी के साथ प्रवेश करती हैं। कंचुकी, इधर आइए, इधर। पहला शिष्य शांगरव। शारदत्त, भले ही राजा दुष्यंत बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी हैं, भले ही इनके राज्य में नीच वर्ण के व्यक्ति भी कुमार्गगामी नहीं हैं, फिर भी निरंतर एकांत में रहने का अभ्यास होने के कारण मुझे तो भीड़ भाड़ से भरा हुआ ये नगर ऐसा लग रहा है जैसे आग से जलता हुआ मकान हो। शारदत्त, मुझे भी आपके जैसा ही लगता है। यहाँ के सुख में मग्न रहने वाले लोगों को देखकर मुझे वैसा ही अनुभव होता है जैसे कोई नहाया हुआ व्यक्ति किसी तेल मले हुए व्यक्ति को देखे, या कोई पवित्र व्यक्ति किसी अपवित्र को, या कोई जागा हुआ व्यक्ति किसी सोए हुए को, या कोई स्वच्छंद घूमने फिरने वाला व्यक्ति किसी बंधे हुए व्यक्ति को देखे। इसी बीच शकुंतला को कुछ अपशगुन आभास होते हैं। वो घबरा सी जाती हैं। शकुंतला, ये क्या, मेरी दाईं आंख भड़क रही है। गौतमी, बेटी, भगवान भला करे, तेरे पति कुल के देवता तुझे सुखी करें। ये कहकर दोनों आगे बढ़ती हैं। उनका मार्गदर्शन करने वाले पुरोहित यज्ञशाला में राजा की ओर संकेत करके कहते हैं, तपस्वी महानुभावों, यह वर्णाश्रमों के रक्षक महाराज दुष्यंत पहले से ही आसन त्याग कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह देखिए। शांगरव, पुरोहित जी, ये बात प्रशंसनीय तो है, पर इसमें कोई नवीनता नहीं लगती। जैसे फल आने पर वृक्ष स्वयं झुक जाते हैं, जल से भरे बादल नीचे झुके से होते हैं। सत्पुरुष ऐश्वर्य पाकर विनयशील हो जाते हैं। परोपकारी लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। उनकी बात सुनकर प्रतिहारी राजा से कहता है, महाराज, ऋषि लोग रूप रंग से प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि इनका कार्य कुछ चिंताजनक नहीं। तभी राजा की दृष्टि शकुंतला पर पड़ती है। शकुंतला को देखकर राजा कहते हैं, वह उनके बीच में घूंघट निकाले हुए युवती कौन है? घूंघट के पीछे उसके सौंदर्य की बस हल्की सी झलक ही दिखाई पड़ रही है। वो इन तपस्वियों के बीच ऐसी लग रही है मानो पीले पत्तों में कोई नई कोपल हो। प्रतिहारी, महाराज, इस बात का कौतूहल तो मुझ में भी है, किंतु समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। पर जो भी हो, इस स्त्री का मुख अवश्य ही सुंदर होगा। राजा, चलो जाने दो, इस तरह पराई स्त्री की ओर देखना ठीक नहीं। इधर शकुंतला मन ही मन घबरा रही हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए वो मन ही मन कहती हैं, हृदय, इस तरह क्यों कांपना? उनके मुख के भावों को देखकर कुछ तो धीरज धरो। सबके पहुंचने पर राजपुरोहित आगे बढ़कर राजा से कहते हैं, महाराज, हम इन तपस्वियों का यथाविधि सत्कार कर चुके हैं। इनके उपाध्यक्ष ने कुछ संदेश भेजा है। राजा की आज्ञा के इशारे के बाद संदेश सुनाने के लिए ऋषिगण आगे बढ़ते हैं। महाराज की जय हो। राजा, आप सबको प्रणाम। ऋषि, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो राजन। राजा, आप सभी मुनियों का तप तो निर्विघ्न चल रहा है ना? ऋषिगण, जब तक सज्जनों की रक्षा के लिए आप विद्यमान हैं, तब तक धर्म कर्मों में विघ्न कैसे पड़ सकता है? जब तक सूर्य आकाश में चमकता हो, तब तक अंधेरा कैसे छा सकता है? राजा, तब तो मेरा राजा होना सार्थक हुआ। ये तो बताइए, लोक हितकारी महात्मा कर्ण तो कुशल से हैं? ऋषिगण, महात्मा लोगों की कुशलता तो उनके ही वश में होती है महाराज। उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है और एक संदेश देने को कहा है। राजा, हाँ कहिए। शांगरव, उन्होंने संदेश दिया है कि आपने जो पारस्परिक सहमति से मेरी कन्या से विवाह कर लिया है, उसकी मैं आप दोनों को सहर्ष अनुमति देता हूं, क्योंकि एक ओर तो आप हमारे श्रेष्ठ पुरुषों में अग्रगण्य हैं और दूसरी ओर शकुंतला भी धर्म कर्म की अवतार हैं। आपकी यह वर वधू की जोड़ी
रूप और गुण में एक जैसी है। बहुत समय बाद विधाता ने ऐसी जोड़ी रची जिसमें कोई मीन मेख निकाली ही नहीं जा सकती। अब आप अपनी गर्भवती धर्म पत्नी को गृहस्थ धर्म के पालन के लिए ग्रहण कीजिए। इधर गौतमी भी अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती हैं, आर्य, वैसे तो मेरे कहने का कुछ अवसर नहीं है, पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। शकुंतला की ओर इशारा करते हुए, प्रेम में वशीभूत न इसने ही अपने गुरुजनों की कोई परवाह की और न ही आपने अपने इष्ट बंधुओं से कुछ पूछा। आप दोनों ने आपस में ही सब कुछ कर लिया है, जिसकी वजह से किसी के कहने योग्य कुछ भी शेष नहीं। गौतमी की यह बात सुनकर शकुंतला मन ही मन और अधीर हो उठती हैं और राजा के उत्तर की प्रतीक्षा करती हैं। इधर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा दुष्यंत के स्मृति पटल पे शकुंतला और उससे जुड़ी हर स्मृति पे अंधकार छाया हुआ होता है और इसी श्राप रूपी अज्ञानवश वो समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। राजा कहते हैं, ये क्या बखेड़ा है? राजा की ये बात सुनकर शकुंतला के मन की सारी आशंकाएं उसे सत्य प्रतीत होती दिखती हैं और वो मन ही मन कहती हैं, इनके शब्द नहीं, अंगारे हैं।